हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके कमेंट्स के ऊपर अब ये दूसरा, इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो दिया था और आज मैं आपको सेकंड वीडियो इसका देने जा रहा हूँ। टॉपिक है मेरा इशू ऑफ शेयर्स पे, जिसमें फंडामेंटल डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। इसके बाद आज मैं डिस्कशन करता हूँ कि शेयर्स को जब इशू किया जाता है तो किस तरह से उसका पब्लिक से पैसा लिया जाता है, जिसके अंदर आज हम बात करते हैं इशू करने पे शेयर्स के पब्लिक से किस तरह से कंपनी पैसा लेती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिसीव शेयर्स मनी। ये दो तरह से ली जा सकती है। एक आता है लंप सम। लंप सम में जिस तरह से हम किसी का भी पेमेंट, किसी चीज़ को बेचने पे किसी चीज़ का हम पेमेंट लेते तो एक ही बार में ले सकते हैं, एक ही इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसको इंस्टॉलमेंट में लें। क्वेश्चन एग्जाम में 99% जो आता है वो इंस्टॉलमेंट्स का आता है। एक इंस्टॉलमेंट में ही पैसा लेना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम डिस्कशन उसी पे करते हैं जिस पे हमारे ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो कंपनी की इंस्टॉलमेंट होती हैं उनमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम यहाँ पर कंपनी दे रखा है, कंपनी ने दे दिया है, उसे कहते हैं शेयर्स एप्लीकेशन मनी। शेयर्स एप्लीकेशन मनी। सेकंड आती है शेयर्स अलॉटमेंट मनी। थर्ड है हमारी शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी। एंड फोर्थ है हमारी, जो आगे भी बढ़ सकती हैं, जिसे हम कह सकते हैं शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट में जो लेती है शेयर्स का पेमेंट, दे आर द फोर इम्पोर्टेंट या मेन इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। एंड कंपनी जब एंट्रीज प्रिपेयर करती है, दे आर द एनी इंस्टॉलमेंट इज प्रिपेयर अ टू इंस्टॉल एंट्रीज विल बी नो योर रजिस्टर कॉपी नोटबुक। हर कंडीशन में कंपनी को हर इंस्टॉलमेंट के लिए दो एंट्रीज बनानी होती हैं। फर्स्ट एंट्री हो सकती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और सेकंड होती है उसे ट्रांसफ़र करने की, और फिर उसके बाद थर्ड हम एंट्री बनाते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की, और फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की, फिर इसी तरह से सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी को पहले ड्यू करने की, और फिर उसको हम रिसीव करने की एंट्रीज को बनाते हैं। इस तरह से कंपनी की मेन जो एंट्रीज़ हैं आपकी जो प्रोडक्ट क्वेश्चंस में आती हैं वो इन इंस्टॉलमेंट के ऊपर आती हैं, और 8 एंट्रीज आपकी इस तरह से हो गई। आइए मैं इसके बाद डिस्कशन करता हूँ कि हमारी जो एंट्रीज़ कंपनी की बुक में बनाई जाती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। और हाँ, ये जो कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है पैसे लेने के लिए तीन तरह से। एट पार पैसे जो लिया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये तीन तरह से हमारे कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। एट पार का मतलब होता है 100 रुपीज़ की चीज़ 100 ही रुपीज़ में कंपनी का 100 रुपीज़ का मान लीजिए शेयर्स है और 100 ही रुपीज़ पब्लिक से लिए जा रहे हैं। अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स है और पब्लिक से उसमें 10 रुपीज़ और लिए जा रहे हैं, 110 लिए जा रहे हैं, 10 रुपीज़ जो लिए जा रहे हैं वो प्रीमियम के, और 10 रुपीज़ का है और उसमें 10 रुपीज़ माइनस करके 100 रुपीज़ की चीज़ को 10 रुपीज़ माइनस करके 90 रुपीज़ में लिया जा रहा है, तो ये जो 10 रुपीज़ हैं ये डिस्काउंट की हैं। डिस्काउंट अब आपके कोर्स में से हट चुका है, लेकिन उसका भी डिस्कशन मैं भी करूँ। एंट्रीज उसकी किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है वो मैं बताऊँगा। ओके,
आते हैं अब इसके बाद इन द बुक ऑफ कंपनी जर्नल एंट्रीज इन अ केस ऑफ फर्स्ट एट पार का मीन्स मैंने बताया था जब कंपनी अपने शेयर्स 100 रुपीज़ की वैल्यू के शेयर्स की 100 ही रुपीज़ पब्लिक से कलेक्ट करती है तो कंपनी ये कहलाता है एट पार। फर्स्ट एंट्री इसमें बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के लिए एंट्री प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं, देन उसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंड एंट्री नोट यू विल बी ऑन योर रजिस्टर कॉपी नोटबुक अ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाता है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करा जाता है और एंट्री बनाते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर उसके बाद हम इसकी एंट्रीज में फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड कॉल मनी रिसीव। फिर उसके बाद सेकंड कॉल बनाई जाती है ड्यू करने के लिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। देन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। एट पार की कंडीशन में जब शेयर्स के 100 रुपीज़ की वैल्यू के शेयर्स की पूरी 100 ही रुपीज़ लिए जाते हैं वो कंडीशन कहलाती है। एट्स कंडीशन इज कॉल्ड एट पार। उसमें हम पहली एंट्री बनाते हैं एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, फिर अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करने की, देन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने की। हमारी ये कंडीशन कहलाती है एट पार। उसके बाद डिस्कशन करता हूँ मैं जब कंपनी अपने 100 रुपये के शेयर्स की 110 रुपये के शेयर्स में पेमेंट लेती है पब्लिक से, और जो 10 रुपीज़ जो लेती है वो कंपनी लेती है शेयर प्रीमियम के लिए। अब कंपनी जब कुछ 10 रुपीज़ जो लेती है वो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि किस पे हमने लिया है तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारे अलॉटमेंट पे एंट्रीज पे लिया गया हो। अब अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हो, यानी कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपीज़ की चीज़ 100 रुपीज़ का शेयर्स प्लस 10 रुपीज़ करके 110 रुपीज़ लिए जा रहे हैं, यानी 10 रुपीज़ जो हैं वो किस बात की हैं, प्रीमियम की। तो प्रीमियम मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, इस सारे क्वेश्चन में सिर्फ इफेक्ट जो पड़ेगा वो अलॉटमेंट की एंट्री पे पड़ेगा। देखिए हमारी जो एंट्रीज थी तो 2 तरह की एंट्रीज थी, उसके बारे में एक बार आपको मैं और डिस्कशन में बता देता हूँ कि 2 तरह की हमारी एंट्रीज थी। एक एंट्रीज थी हमारी ड्यू करने की, और एक एंट्री हमारी जो भी थी वो थी ड्यू करने की, और एक थी रिसीव करने की। बैंक वाली जितनी एंट्रीज हैं वो रिसीव करने की, और जिसमें बैंक नहीं है वो ड्यू करने की या एप्लीकेशन मनी, क्योंकि जब हमारे पास पहली मनी आती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ड्यू करने की। और किसी भी एंट्रीज़ के ऊपर अगर अलॉटमेंट लिया जाएगा तो उसमें जो अलॉटमेंट अगर हम प्रीमियम लेंगे किसी भी एंट्रीज़ के ऊपर तो उसकी ड्यू वाली एंट्री ही इफ़ेक्ट होगी, ड्यू वाली ही एंट्री इफ़ेक्टेड होती है। तो ड्यू वाली एंट्री में जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको समझ लीजिए कि ड्यू वाली एंट्रीज में हम कैसे बनाते हैं। तो जो हमारी हम एज्यूम कर लेते हैं कि अलॉटमेंट मनी पे हमें क्या है, प्रीमियम मिला होगा, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम यही मानते हैं कि प्रीमियम जो मिला है वो अलॉटमेंट मनी के ऊपर ही मिला है। तो हम शेयर्स जो एंट्री बनाते थे ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो हम करते ही थे। अब हमें इसके अंदर टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से
और इसके अंदर एंट्री इंक्लूड कर देंगे, कंपाउंड एंट्री बना देंगे जिसे हम आज कहते हैं शेयर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन प्रीमियम। और जो इसकी रिसीव करने वाली होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम डिस्काउंट पे। एट पार हो गया, एट प्रीमियम हो गया, एट डिस्काउंट। जब एट डिस्काउंट होता है तो उसमें भी हमारी एंट्रीज जो होती है उसमें डिस्काउंट जो इफेक्ट पड़ेगा वो मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सॉरी आपके पास, तो आप उसको ये मान सकते हैं कि वो डिस्काउंट पे आपके जो डिस्काउंट होगा वो अलॉटमेंट पे होगा। तो अलॉटमेंट की जो इसमें भी एंट्री जो इफेक्टेड होगी वो ड्यू करने वाली ही एंट्री इफेक्टेड होगी। मान लीजिए कि आपकी अलॉटमेंट पे है तो आप अलॉटमेंट की एंट्री जो बनाते थे वो क्या बनाते थे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट जो होता है वो डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ओके बॉयज, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपकी एट पार के ऊपर मैंने डिस्कशन करा है, एट प्रीमियम पे डिस्कशन किया है और एट डिस्काउंट पर डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे मेरे को आपका पहला वीडियो आपने मेरा लाइक किया और उसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल एंट्रीज इशू ऑफ शेयर्स की इन द बुक ऑफ कंपनीज। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस जैसे आपने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, ऐसे ही आप इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मैं आपके लिए उसी के रिस्पॉन्स में फिर आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो मेरा होगा नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें से एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके पास आता है। सो प्लीज़ लाइक मी, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड आई होप